नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे रेट मिशन 2020। आज मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी खुशी दे दी। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे स्टूडेंटों ने फोन किया कि सर हमारे डेट तो आ गई लेकिन कुछ कंफ्यूजन है। कुछ कंफ्यूजन के लिए आप या तो उनको सलाह दो या ऐसा कोई वीडियो बना दो जिससे हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, अब किसी प्रकार की आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है और 25 अप्रैल को टारगेट रखना है और आपको टीचर बनना है। क्योंकि टीचर बनना आपको मालूम है, लॉकडाउन में जो प्राइवेट स्कूलों के टीचर और सरकारी स्कूलों के टीचरों में आपने जो भेद था वो लगा लिया होगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी कोई भी बीमारी है तो वो बेरोजगारी है। और मैं आपको अग्रिम शुभकामना देता हूं कि आप 25 अप्रैल को ये फतेह कर दोगे विजय और आप एक टीचर बन जाओगे। सभी टीचरों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं आज, मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूं। जो मेरे से नए जुड़े हुए हैं, जो पुराने हैं, उन सभी साथियों और भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि जो अपना टारगेट है रीड 2020, अगर आपका सिलेक्शन होगा फाइनल रूप से तब भी ये रीड की विज्ञप्ति काम आएगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 11 लाख कैंडिडेट, क्योंकि इस विज्ञप्ति में जो घोषणा हुई थी पहले कि बाहरी राज्यों का कोटा खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए 11 लाख कैंडिडेट कम से कम इस विज्ञप्ति में होंगे और पोस्टें हैं मात्र 31,000। तो प्यारे साथियों, जो 31,000 में आपका सिलेक्शन, ये जरूरी नहीं कि जो पिछले 2 साल से 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 4 महीने, लगभग 4 महीने हैं, आप कल से, मैं तो कहता हूं कल से नहीं, आज रात से ही टारगेट बना लो और एक एक मिनट, एक एक सेकंड का सदुपयोग करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा भी पिछली बार रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में चेंज हुआ था और मैं भी सेकंड ग्रेड में हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। ओनली फॉर एक ध्यान रखना है कि अब 25 अप्रैल को मैं एग्जाम दूंगा और मेरा सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव सोच रखनी है। सबसे पहले मैं कुछ मुद्दे जो सभी के जहन में है कि 25 अप्रैल की घोषणा होगी, न तो विज्ञप्ति आई है अभी तक, न कोई वेटेज क्लियर हुआ, न कोई सिलेबस का बताया गया है, कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मेरी खुद की कोचिंग थी, मैं खुद कोचिंग में पढ़ाता था। पिछली बार भी मैंने 2018 में पढ़ाता भी था और मेरा चयन भी हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस एनसीटीई ने जो सिलेबस घोषित कर दिया है वो ही सिलेबस रहने वाला है जो पिछले जो रीट हुए थे। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। जो सिलेबस आप पढ़ते आ रहे हो उन सिलेबस को आप इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करो कि आप किसी भी प्रकार से परीक्षा में कंफ्यूजन न हो। पेपर यही पेपर होगा। और अभी सरकार ने कहीं बता रहे हैं कि SC, ST, OBC, EWS, जनरल को छोड़कर सभी को 55% में पास कर रही है सरकार। कितने में? 55% आते हैं उनको पास। इसका कोई फायदा नहीं है मेरे भाइयों। अगर आप मेरिट में नहीं आओगे, विशेषकर जनरल और OBC, SC, ST में भी कंपटीशन बहुत शानदार हो गया। मिनिमम वाला वो 55% वाला सिस्टम हटा दो माइंड से कि हम तो 55% तो बना लेंगे। 55% की आपकी पात्रता हो जाएगी। और इसलिए आपको जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करनी है। इस भ्रम में नहीं रहना है कि हमको तो 55% ही बनाने। कई अभ्यर्थियों का फोन आया था कि सर हमारे तो छूट दे दी 5% की और हमको तो 55% ही बनाने। तो प्यारे मित्रों, 55% कुछ नहीं है। आपको मेरिट में आना है। 11 लाख का कंपटीशन है, इसलिए आपको
इस मेरिट में आने के लिए 55% नहीं, अधिकतम नंबर बनाने हैं, वो चाहे 70% बने चाहे वो 80% बने, आपसे जितने अधिकतम बन सके। अब पेपर है, पेपर 1 होगा जो रीट का पेपर तो पिछली बार हुआ था वही पेपर होगा, किसी प्रकार के सिलेबस में नो चेंज है। अब वेटेज का बार बार शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया, और उपेंद्र जी भी धन्यवाद देता हूं मैं उनको, वो भी आपकी जो कंफ्यूजन है बेरोजगारों की वो दूर कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कह दिया क्लियर शब्दों में कि वेटेज 90-10 का रहना है, तो आपको 90% तो इसी से ही आएंगे। 10% आपके जो ग्रेजुएशन में होंगे मात्र 10% ही उनमें से लिए जाएंगे। तो आपको किसी प्रकार का सिलेबस और पेपर और वेटेज के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। मात्र 10% आप ग्रेजुएशन करेंगे। तो इस पिछली बार 30% होने से कई फर्जी डिग्रियां भी आ गई थी, और कई प्रकार के जो कम मेहनत करने वाले उनका भी सिलेक्शन हो गया 30% से, बहुत मायने रखता है 30%। और इस बार विज्ञप्ति सभी के की डेट आ गई, अभी भी कई कह रहे हैं नहीं ये डेट नहीं रहेगी। भाई रहेगी नहीं रहेगी ये विद्यार्थियों का काम नहीं है, आपका काम एक ही है कि 25 अप्रैल को फाइनल डेट मानकर अपनी तैयारी करनी है, और 31,000 जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड अभ्यर्थी है उनमें आपका अंतिम रूप से चयन करवाना है आपको। तो इसलिए ये फाइनल डेट है। विज्ञप्ति ये सप्ताह तो चला गया है, और अगले सप्ताह में विज्ञप्ति आने के पूरी आसार है। सरकार ने आज 2 साल के जो पूर्ण हुए उन पर बड़ी खुशखबरी दे दी, वो आपको डेट दे दी गई है, और जो बोर्ड है वो भी तैयारी कर रहा है, और जल्द ही आपकी ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। परीक्षा तिथि आपकी आई गई है 25 अप्रैल। आपको किसी प्रकार की जो खुशखबरी परीक्षा तिथि से संबंधित जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया है। अब कॉमर्स वाले शामिल होंगे नहीं होंगे दोस्तों, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। इन 2-3 महीनों में मैंने वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि इन वीडियो में नहीं बनाने का कारण था कि रीट की वैकेंसी को लेकर जब मैं कोई बात कहता हूं तो मेरी बात इन पर तो सारी सटीक जाती है, लेकिन विज्ञप्ति कब तक आएगी इन पर मैंने आपको बताया, लेकिन उस पर मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि बेरोजगार को मैं किसी प्रकार से भ्रमित करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी लंबी संघर्ष करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं जानता हूं कि बेरोजगारों को किसी प्रकार से भ्रमित होने से उनका कितना माइंड डिस्टर्ब होता है। इसलिए जो भी मैं कहूंगा वो क्लियर कहूंगा, इसलिए मैंने पिछले 2 महीने से लाइव आकर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बेरोजगार मैं यही कहता हूं कि आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 11 लाख में से जो मेहनत करेगा, और 80% लोग चाहते हैं कि टीचर बने, क्योंकि टीचर जॉब समाज में सम्मानीय जॉब है, और टीचर बन के आप आगे भी कुछ प्रयास करके बन सकते हो। तो कॉमर्स वाले शामिल बिल्कुल होंगे। कॉमर्स वाले भाई जितने भी हैं वो अपनी तैयारी रखें, और जो कर रहे हैं वो 25 अप्रैल विज्ञप्ति आ जाएगी, उसमें क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 2018 रीट पास अभ्यर्थी इनके बहुत कॉल आते हैं मेरे पास कि सर 2018 के जो हमारे इतने परसेंट है तो हमारा क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो एग्जाम करवाए थे, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2018 के जो अभ्यर्थी हैं रीट पास अभ्यर्थी, उनके लिए खतरा मंडरा रहा है। मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हो, जो लाइव आकर मैंने कहा था। कईयों ने कहा कि सर 2 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा, तो कैसे 2 सितंबर से ये एग्जाम 25 अप्रैल को आ गया है, 25 अप्रैल को एग्जाम होगा, अप्रैल महीना चला गया, अब बात रही मई और जून, 2 महीनों में रिजल्ट नहीं आएगा। और ये तो एक पात्रता एग्जाम है, इसकी विज्ञप्ति आएगी बाद में, जब रिजल्ट आने के बाद। तो अगर ये सपोज करो ये विज्ञप्ति जुलाई में भी आती है, तो जून में आपकी समाप्त हो रहे हैं, तो जून में समाप्त होने का ये हो गया कि भाई जून में अगर ये डिग्री समाप्त हो जाएगी तो जुलाई वैकेंसी में क्या काम आएगी। अब सरकार चाहती तो बढ़ा भी सकती है,
मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन विशेष ओर से 2018 के जो पास अभ्यर्थी है अच्छे नंबरों वाले, उनको भी तैयारी करनी है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा बनाओगे और ज्यादा फायदा होगा आपका। इसलिए ये नहीं है कि 2018 के जो रीट अभ्यर्थी पास अभ्यर्थी है वो आराम से रहे, तैयारी करेंगे। कई अभ्यर्थी के हमारे इतने अच्छे नंबर है, तो अब हमारे को तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए विशेष ओर से है। अब 2021 फाइनल ईयर के अभ्यर्थी, ये सरकार पर डिपेंड है, क्योंकि जो बीएसटीसी और बीएड के जो अभ्यर्थी है फाइनल ईयर के, इस बार तो प्रमोट हो गए और इस बार जो एग्जाम होंगे उसमें अब सरकार क्या करती है, सरकार से अगर ये मांग करेंगे तो सरकार इनके फेवर में बिल्कुल जरूर कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि गहलोत सरकार बिल्कुल बेरोजगारों की सुन रही है। अब बात आ रही है सबसे अंतिम, बीएड और बीएसटीसी विवाद। दोस्तों, बीएड और बीएसटीसी विवाद ये ऐसा बन गया है जिसमें बीएसटीसी वाले तो इतने भ्रमित हो रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। ये सरकार पर है, विज्ञप्ति आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। अभी आप अपनी तैयारी करो। मैं इस मुद्दे पर किसी प्रकार के अपने स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये अभी हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में फार्म ही नहीं भरवाई गई बीएड वालों से, तो बीएड के एनसीईटी ने गाइडलाइन के अनुसार कुछ इसमें रुझान भी है। अब सरकार पर डिपेंड करेगा ये विज्ञप्ति आने के बाद, तो इसलिए इस मुद्दे को भी भूल जाओ। अभी आप टारगेट रखो 25 अप्रैल, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इतने कम समय में मैंने कैसे तैयारी की और मेरे कई स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने कैसे तैयारी की। तो अभी आपको एक ही ध्यान रखना है कि 25 अप्रैल, और किसी प्रकार की कोई भी आपको भ्रांति लगती है, कोई भी किसी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित आपको टेंशन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं बिल्कुल आपको परीक्षा से गाइडलाइन करूंगा। और अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा, और मैं आपको एक सेकंड आपकी कीमत है, इसलिए आपको तैयारी करनी है। और इसी अग्रिम शुभकामना सभी भावी शिक्षकों के लिए कहकर मैं धन्यवाद।